डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस बीमारी को मैं और आप सीवीए के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, सीवीए का दूसरा नाम सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं। और इसको और इजी लैंग्वेज में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ब्रेन का आघात कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो बीमारी है एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जिसमें मेनली ये होता है कि जो ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई जो होती है, वो ब्रेन में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। उस सप्लाई रुक जाने की वजह से जो ब्रेन के जो सेल होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन जब ब्रेन में सप्लाई जब कम होने लगेंगे तो ब्रेन अपना जो है वो ब्रेन हाइपोक्सिया में जाने के चांसेस बने रहते हैं। और ब्रेन जब हाइपोक्सिया में जाने का बना रहेगा तो जब हाइपोक्सिया में जाने का चांस बना रहेगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, सेमी अनकॉन्शियस हो सकता है। इसी को हम सीवीए के नाम से हम और आप जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को सीवीए का आघात हो चुका है तो सीवीए में सिम्टम्स हम क्या क्या देखने को मिल सकता है सीवीए में। तो सीवीए में जो पहले जो सिम्टम जो देखने को मिलेगा, सिम्टम कहे तो क्या, यानी हम सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, यानी पेशेंट आपको बताएगा उसमें क्या देखना पड़ेगा, क्या पेशेंट बताएगा। अगर पेशेंट सेमी अनकॉन्शियस है तो पेशेंट आपको बता सकता है, या आपको देखने के बाद भी ऐसा लग सकता है। क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला नंबर जो मिलेगा, फोकल ड्रॉपिंग। फोकल ड्रॉपिंग कहे तो मुंह से सलाइवा निकलेगा, लार गिरेगा, या फेशियल कितना टाइम ये हो सकता है कि फेस जो है एक साइड घूम सकता है, किसी एक साइड में। उससे अगर पेशेंट को आप बोलेंगे कि मुंह में हवा भरिए तो प्रॉपर तरीके से मुंह में हवा नहीं भर सकता है पेशेंट। दूसरी जो चीज़ें हैं, पेशेंट के अगर आर्म को आप बोलेंगे कि आर्म को उठाइए या लेग को उठाइए, तो पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आर्म को नहीं उठा पाएगा, अपने लेग को नहीं उठा पाएगा, और चलने में भी असमर्थ होगा। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ें हैं कि पेशेंट को स्लोरेज स्पीच होगा। पेशेंट प्रॉपर तरीके से, अगर पेशेंट से आप अपना नाम पूछेंगे कि नाम बताइए, तो पेशेंट असमर्थ होगा, अपना नाम पूरी तरीके से नहीं बता पाएगा। चौथी जो चीज़ें हैं, विज़न ब्लर्ड होगा पेशेंट में। पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा कि मुझे साफ नहीं दिख पा रहा है, प्रॉपर तरीके से जो मुझे दिखना चाहिए वो साफ नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे चेक करेंगे, पेशेंट के सामने अपनी 2 उंगलियों को दूर ले जाएं, कम से कम 1.5 से 2 फीट की दूराई पे ले जाएं, और पेशेंट से पूछें कि ये कितनी उंगली है। पेशेंट वैसे कंडीशन में बताएगा 2 है, तो ये एक कंफर्म हो जाता है। चौथी जो चीज़ें हैं, पेशेंट कभी कभी बताएगा कि सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर चक्कर की शिकायत कर सकता है, वर्टिगो, जिसको मेडिकल भाषा में वर्टिगो के नाम से हम और आप जानते हैं। पांचवी जो चीज़ें हैं, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, बात जो करेगा पेशेंट को अपनी बात याद खुद ही नहीं रहेगी। कभी बताएगा मैं घर हूँ, कभी बताएगा मेरा ये नाम है, कभी वो नाम है, यानी अपने बारे में उसको पूरी तरीके से बता नहीं पाएगा। छठी चीज़ें जो हैं, उसके लिम्ब जो हैं, लिम्ब में ट्रिंगलिंग होगी। ट्रिंगलिंग कहे तो उसका लिम्ब जो है कांपेगा। लिम्ब कहे तो हाथ हाथ हुआ, पैर हुआ, वो प्रॉपर तरीके से उठाने के लिए अगर आप बोलेंगे तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे कंपन करेगा, यानी प्रॉपर तरीके से हाथ को उठाएगा नहीं, पैर को नहीं फैला सकता। ये सारी सिम्टम देखने को हम लोग सीवीए में। तो पेशेंट अगर आपके पास हॉस्पिटल या क्लिनिक में अगर सीवीए का आता है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले अगर पेशेंट आएगा तो एक तो पेशेंट चल के नहीं आएगा कभी भी सीवीए वाला, वरना गार्जियन उनके पकड़ के लाएंगे, या फिर हॉस्पिटल के जो स्टाफ होंगे वो उनको व्हील चेयर पर लेके आएंगे। आप जाएंगे, देखने के बाद हम उनमें क्या मिलेगा, मस्कुलर वीकनेस मिलेगा। मस्कुलर वीकनेस का है तो वन साइडेड बॉडी पैरालाइज उनकी रहेगी, यानी एक साइड का हाथ पैर उनका नहीं काम करेगा। हाथ कहेंगे बाबा पैर मोड़िए, पैर नहीं मोड़ पाएंगे, बाबा हाथ उठाइए, हाथ को नहीं उठा पाएंगे।
बाबा इस फिंगर को पकड़िए तो प्रॉपर तरीके से फिंगर नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि पेशेंट हेडेक के बारे में बताएगा, सर दर्द के बारे में बताएगा, कभी बताएगा पीछे हो रहा है, कभी साइड में हो रहा है, कभी ऐसे कंडीशन बताएगा। तीसरी चीज़ें चक्कर की भी कंडीशन को बता सकता है पेशेंट कि सर मेरा चकराता है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। चौथी चीज़ पेशेंट में स्लोरेज स्पीच रहेगा। स्लोरेज स्पीच का है तो प्रॉपर तरीके से अपना नाम नहीं बताएगा, लड़खड़ा के नाम को बताएगा। चौथी जो सबसे अहम जो चीज़ें होती हैं जो चेक करना होता है हमको, पेशेंट का बाइप्लांटर रिफ्लेक्स। बाइप्लांटर रिफ्लेक्स चेक कैसे करते हैं? तो बाइप्लांटर रिफ्लेक्स चेक करने का तरीका ये होता है कि पेशेंट लेटा हुआ रहता है, उसके फुट पर हम किसी भी पिन पॉइंट चीज़ को ले सकते हैं। पिन पॉइंट में निडल हो सकती है या कोई चाबी नोकीदार हो सकती है, उसके दोनों पैर पे हम रिफ्लेक्स करेंगे। अगर पेशेंट रिफ्लेक्स अगर मूवमेंट अगर नहीं कर रहा है या पैर नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब चीज़ उसके आँख को भी हम देखेंगे कि आँख मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, आँख मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, आँख में मूवमेंट है कि नहीं, आँख पुपिल रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो पेशेंटों में मेनली हम देखते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी सबसे अहम ये बता दूं कि स्ट्रोक जो होता है वो मेनली दो तरीके का होता है, एक इस्केमिक स्ट्रोक, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक 87% लोगों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक क्यों होता है? जब आर्टरी के ब्लॉकेज होने की वजह से, चाहे आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो तो फैट की डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक करने लगती है, जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक होने के चांसेस बने रहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक होने लगेगा तो ब्लड की सप्लाई कम मिलने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन 87% इस्केमिक स्ट्रोक पाया जाता है। बाकी 10% लगभग हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, जो आर्टरी के रैप्चर करने की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। ये रैप्चर क्यों करेगी? तो अगर आपका बीपी बढ़ा रहेगा, अगर आप बीपी पे ध्यान नहीं देंगे, सडनली बीपी रेस्ट करेगा, आर्टरी रैप्चर करेगी, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो सबसे ज़्यादा बीपी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये मेरे वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो पे एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।